ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। तो 9th चैप्टर कर रहे हैं भगवत गीता का। शुरू में स्टार्ट किया हमने, कृष्णा बता रहे थे कि एक ऐसे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है जो अभी सबको देंगे भगवान, और इस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को देने के लिए अर्जुन जो है वो सही कैंडिडेट है, बिकॉज उसमें कोई एनवियसनेस नहीं है, वो फ्रेंड है कृष्णा के। और ये ऐसी नॉलेज है जो हार्ट ऑफ हार्ट है भगवत गीता में। और अर्जुन को बताया भगवान ने अपने बारे में कि कैसे हर चीज सृष्टि जो ये चल रही है इसमें भगवान हर जगह परवेड कर रहे हैं, और भगवान की इतनी एनर्जीज हैं, उनके शक्तियों के द्वारा वो कई सारी चीजें कर रहे हैं, और अलग अलग चीजों में एसेंस भगवान ही है। सब चीज भगवान में ही है। क्या कहते हैं, अल्टीमेटली एवरीथिंग रेस्ट इन द लॉर्ड। जस्ट लाइक उन्होंने एग्जांपल दिया था कि हवा, एयर जो है वो स्काई में होती है। तो ऐसे कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग टू अर्जुन कि कैसे हर चीज का एसेंस, हर चीज के अंदर आपको भगवान मिलेंगे, एसेंशियल चीज। और हाईएस्ट लेवल पे जो इस चीज को जानता है वो भगवान की भक्ति में रहता है, और पूर्ण रूप से जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है उसको भगवान गाइड करते हैं। ठीक है ना। वो जो भगवान के ये पूरी मटेरियल नेचर जो है, जो माया है, ये सब भगवान के अधीन है। और वो जो महात्मा है वो इस चीज को जानते हैं। जो महात्मा है वो भगवान के बारे में, भगवान की शक्तियों के बारे में, ये सब उनको ज्ञान है, तो इसलिए वो भगवान की सेवा में लगते हैं। लेकिन जो नहीं है वो दूसरी तरीके से स्पिरिचुअली एडवांस होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो निचले स्तर की एडवांसमेंट है। उसमें अलग अलग कैटेगरीज में हमने डिस्कस करी थी ना। हम उपासक, 3 कैटेगरीज डिस्कस करी थी कि एक तो हो गए जो वर्शिप करते हैं भगवान को वन विदाउट अ सेकेंड, अहम उपासक। और दूसरा था कि वो कॉन्कॉक्ट्स करते हैं, अलग अलग चीजों को कॉन्कॉक्ट करके से वर्शिप करने की कोशिश करते हैं। और तीसरा था जो भगवान का विश्व रूप उसमें करते हैं। तो ये अलग अलग तरीके की है। फिर आगे बताया कि कैसे कैसे अलग अलग चीजों में भगवान एसेंस है। और शास्त्रों के पढ़ने के बाद, वेदों को पढ़ने के बाद, कई सारे अलग अलग माध्यम की की पद्धतियां दी गई हैं। कुछ ऐसी हैं जिससे आप हायर प्लैनेट्स में जा सकते हो। वेदों को पढ़ के आप हायर प्लैनेट्स में, वहां पे सोमरस का पान कर सकते हो। अच्छी अच्छी सेंस ग्रेटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज होती है वहां पे, उन सब का आप इंजॉयमेंट कर सकते हो। लेकिन जब वो आपका पुण्य का अकाउंट खत्म हो जाएगा तो नीचे आना पड़ेगा, आपको फिर से आना पड़ेगा। और फिर इसी तरीके से आपके कर्मों के अकाउंट के हिसाब से आप ऊपर नीचे जाते रहोगे। और कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं ये देवी देवताओं की जो पूजा है ना, ये एक्चुअली में सही तरीके से मेरी पूजा नहीं। हालांकि लोग देवी देवताओं की पूजा करके ये सोचते हैं कि ये भगवान की है पूजा, लेकिन एक्चुअली वो भगवान की पूजा होती नहीं। दे डू सो इन अ रॉन्ग वे, भगवान कहते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हमारे को समझना चाहिए कि देवी देवता जो है भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। भगवान की सेवा जो है वो डायरेक्टली करनी है, और देवी देवता जो है बड़े खुश होते हैं इससे। जैसे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि पौधे की जड़ में अगर आप पानी डालोगे तो पौधे के हर फूल, पत्ती, फ्लावर, जो जो अलग अलग स्टेम, अलग अलग पार्ट्स हैं उसके, वो सब अच्छे से नरिश्ड हो जाएंगे। जैसे अगर पेट में खाना आए, मुंह में डालो आप, पेट में जाएगा वो खाना, वो पेट से हर जगह चला जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में, और पूरी बॉडी जो है वो नरिश्ड हो जाएगी। लेकिन अगर
अलग से आप पत्तों को डाल दो लेकिन जड़ में डालो ना, टहनी को डाल दो जड़ में ना डालो, तो पौधा नरिश नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से आप पेट में मत डालो, आप इधर उधर हाथ में रखे रखो, या सोचो कि किसी और मेथड से किसी और ओपनिंग में डाल देता हूँ, क्या है कान में डाल देता हूँ, आंखों में डाल देता हूँ, नाक में डाल देता हूँ, इससे काम नहीं चलेगा। जो प्रॉपर तरीका है वैसे ही करना पड़ेगा। उसी तरीके से भगवान जो है वो असली भोक्ता है। भोक्ता नाम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति उच्यते। तो जो अल्टीमेट इंजॉयर है वो कृष्ण है। अगर हम भगवान को देंगे तो उससे हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। जैसे आप लोगों से जो सेवा करोगे ना मंदिर में जाके, आप जैसे इस्कॉन टेम्पल में अगर आप सेवा करोगे, आप वहां पे सेवा का पद्धति ऐसी है कि आप जब सेवा में लगोगे तो अगर आप भगवान को के लिए कुकिंग करते हो और भगवान को आप ऑफरिंग करोगे तो उससे आपकी भूख जो है वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर आप भगवान को डेकोरेट करोगे अच्छे से, डीटीज को, तो आपकी ये जो प्रोपेंसिटी है ना कि हमें अच्छे अच्छे कपड़े अलग अलग तरीके के पहनने हैं, रोज नए खरीदने हैं, कोई कहीं से सजना धजना है, ये प्रोपेंसिटी जो है ये पूरी तरह से शांत हो जाती है फिर हमारी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो चीज के लिए हमारा अंदर से हृदय क्रेव कर रहा है, एक्चुअली हमें पता नहीं लगता। और वो क्रेविंग तभी सेटिस्फाई होती है जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं। और आप कभी धीरे धीरे ट्रेनिंग करके अगर आप एक्सपीरियंस करोगे ना, कभी घर में भी आप देख सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे से भगवान की सेवा करोगे और भगवान के डीटीज आपके घर में है, भगवान के विग्रह, उनकी अच्छी पद्धति से आप सेवा करते हो, उनकी ड्रेसिंग अच्छे से करते हो, उनका क्या कहते हैं अभिषेकम करते हो। जैसे अभी कल रामनवमी वाले दिन कई जगह इस्कॉन टेम्पल्स में अभिषेक हुआ राम जी का, तो वो करने से इतनी सूदिंग फीलिंग आती है, सिर्फ आप उसको देखो तो उससे इतनी सूदिंग आती फीलिंग। देखो भगवान की कितनी कृपा है। रोज लोग जो हैं जनरली आप देखोगे बहुत प्राइवेट अफेयर होता है नहाना। ऐसा नहीं कि लोग सबको आने देंगे अपने घर में बाथरूम में नहलाने के लिए, लेकिन भगवान देखो कितने दयालु हैं, वो इतना हमारे को अपने इनर सर्कल में काउंट कर रहे हैं कि हमें ये मौका दे रहे हैं कि हम आके उनको नहला सकें, उनका अच्छे से अभिषेक कर सकें। तो ये भगवान की बहुत ज्यादा कृपा है हमारे ऊपर और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। एक्चुअली जो भगवान के इनर सर्कल में है ना, सिर्फ वही फायदा उठा पाते हैं। भगवान के जो इनर सर्कल में वही है इतनी बात आ सकता है भाई, बाकी तो आ नहीं सकते कि भगवान को देखे नहाते हुए। और वो देखना इतना सूदिंग फीलिंग आती है एक्चुअली जब भगवान को अभिषेक करते हुए आप देखोगे भक्ति भावना से, तो आपको लगेगा एकदम ठंडक मिल गई हृदय को। तो ये सब क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि भगवान से हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और भगवान जड़ है। अगर उस जड़ में पानी डालेगा तो ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। एक्चुअली देवी देवता तो चाह ही रहे हैं कि हम भगवान की तरफ बढ़े। देवी देवता तो अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है कि हम भगवान की तरफ बढ़े। तो इसमें एक कथा आती है। एक बार एक सज्जन थे, वो शिव जी की उपासना कर रहे थे। तो जब वो शिव जी की उपासना कर रहे थे तो बड़ी उन्होंने प्रार्थना करी। तो शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे जो है ना, मुझे बहुत दौलत चाहिए, बल्कि दौलत क्या चाहिए, आप मुझे पारस मनी दे दो। पारस मनी से जिसको भी टच करूंगा मैं वो सोना बन जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपने देखो अच्छे से मेरी वो की है। शिव जी ने भी देखा कि इस व्यक्ति में थोड़ी भक्ति की भावना है एक्चुअली, हालांकि वो मटेरियल चीजों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा इंक्लाइंड है, लेकिन इसमें थोड़ी भक्ति की भावना है, इसको मैं ऐसी चीज देता हूँ जिससे ये और ज्यादा स्पिरिचुअली एडवांस करें। तो उन्होंने कहा देखो सनातन गोस्वामी बैठे हैं वहां वृंदावन में, आप उनके पास जाओ, वो आपको देंगे पारस मणि। तो वो गए सनातन गोस्वामी के पास। पता इधर उधर से पता वता करके पहुंच गए वहां। सनातन गोस्वामी अपना भजन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई कि ऐसे ऐसे मुझे शिव जी ने भेजा आपके पास पारस मनी के लिए।
तो उन्होंने पारसमणि, उन्होंने कहा हाँ वहां उधर पड़ी है। तो उन्होंने देखा बहुत कूड़ा, जैसे मतलब खराब चीजें, जहां सारी डिस्कार्डेड फेंकने वाली चीजें होती है ना, वहां पड़ी थी। तो उन्हें ढूंढा वहां पे जाके और उनको मिल गई। उन्होंने कहा ये, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल यही है, उन्होंने बता दिया कैसे करना। तो उन्होंने जाके इस्तेमाल किया और बहुत खुश हुए, अपनी वाइफ को भी दिखाया। तो उन्होंने कहा देखो पारसमणि। तो सोचने लगे जब ये सब मिला उन्हें कि देखो सनातन गोस्वामी वो साधु इतने फेमस हैं वृंदावन में, सब जानते हैं उनको, और वो उन्होंने इसको बिल्कुल एकदम रिजेक्ट करके कोने में फेंका हुआ था। तो जरूर उनके पास कोई स्पेशल बड़ी अच्छी चीज होगी, तभी उन्होंने इसको फेंक दिया। तो बुद्धिमान थे वो सिर्फ इसमें नहीं रहे कि भाई अब मेरे को मिल गया पारसमणि, अब मेरे को सोना मिलता रहेगा, बस मैं इसी में रहूं। नहीं, वो बुद्धिमान थे। उनको लगा देखो सोना तो मेरे पास बहुत हो गया, लेकिन ये इससे वो हैप्पीनेस नहीं है, क्या है ऐसा उस संत के पास। तो वो गए दोबारा से उन संत के पास, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी ने कहा हाँ मेरे पास, कहते हैं आपने ऐसे ही फेंक के रखी हुई थी इधर, तो इसका मतलब जरूर आपके पास कुछ इससे भी हायर होगा। उन्होंने कहा हाँ अब तुम समझ गए, मेरे पास जो चीज है वो बहुत हाई है इससे कंपैरिजन। तो उन्होंने कहा अच्छा क्या है, कहा लेकिन उसको पाने के लिए आपको ये पारसमणि को फेंकना पड़ेगा। तो इसको जाओ, ये वो गंगा दिख रही है सामने बह रही, उसमें आके फेंक के आओ। और हमें कोई कहे ऐसी चीज, पारसमणि जो पूरी सोने, कितना आपको सोना दे सकती है अनलिमिटेड, उसको आप जाके फेंक दो नदी में, जहाँ कहीं मिलेगी भी नहीं। तो बहुत ज्यादा विश्वास चाहिए, लेकिन उनका था विश्वास। उन्होंने कहा देखो शिव जी ने मुझे डायरेक्ट किया इनके शरण में, और देख रहे हैं मैं वृंदावन में इतना इनको सब मानते हैं। तो उन्होंने पूरा फेथ किया, उन्होंने फेंक दी अपनी पारसमणि और आगे। तब उन्होंने इनको दिया ये मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आ, उसको पछतावा नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उसको पछतावा हुआ, अरे यार पहले बताना था, ये था मंत्र, मैं वापस ढूंढ के लेके आता हूँ वो पारसमणि को। नहीं, ऐसा नहीं। उसने श्रद्धा की, फेथ की, उसने ट्रेनिंग ली कि कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है, और उसने उसका पूरा फायदा उठाया। और उसके बाद उसको पता लगा कि अरे ये तो बेस्ट चीज है। तो जो लोग इस पाथ पे अच्छे से चलते हैं, जो लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, जो लोग पूरी तरह से कमिटेड होते हैं कि हाँ भाई हमें भगवान की तरफ बढ़ना है, वो एक्चुअली कई साल लगाने के बाद ये नहीं सोचते कि अरे साल वेस्ट हो गए हमारे। वो ये सोचते हैं अरे यार एक गलती हो गई, बड़ी लेट आए इसमें, जल्दी आना चाहिए था, और पहले आना चाहिए था, बचपन में आना चाहिए था, शुरू में आना चाहिए था। वैसे कई सारे महान भक्त हैं जिनसे आप बात करो तो वो कहते हैं बस एक ही गलती हो गई, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। तो हमारा अभी जो लेवल है वो शायद इतना नहीं हुआ होगा कि हमें इसका महत्व पता लग सके, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी थोड़ा बहुत हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इसको सीरियसली प्रैक्टिस करने की। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए आप कि भगवान ने बताया कि अविधि पूर्वकम, कि ये जो देवी देवता की पूजा है ये मेरी पूजा ही है, लेकिन अविधि पूर्वक, रॉन्ग वे, गलत तरीके से, सही तरीके से नहीं है। सही तरीके से डायरेक्टली भगवान का नाम लेना चाहिए। उससे सारे देवी देवता, शिव जी भी बहुत खुश हुए जब उन्होंने सनातन गोस्वामी से ट्रेनिंग ली। और ऐसे ही हम कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। ब्रह्मा जी तो खुद ब्रह्म संहिता उन्होंने लिखी, और उसमें हर श्लोक के एंड में वो क्या कह रहे हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कि गोविंद जो आदि पुरुष हैं उनको मैं भजता हूँ। तो ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, शिव जी बोल रहे हैं। शिव जी तो मेडिटेट करते हैं, आपने देखा होगा शिव जी की कभी फोटो देखोगे आप, शिव जी पार्वती बैठे हुए हैं, तो शिव जी मेडिटेट कर रहे हैं। और मेडिटेट कर रहे किस में है, वो भगवान पे मेडिटेट कर रहे हैं, राम कृष्ण, संकर्षण, इन पे मेडिटेशन है लॉर्ड शिवा की। ब्रह्मा जी का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और
दुर्गा देवी, उनके बारे में तो कहा जाता है सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विभुनानि विवर्ति दुर्गा छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कैसे जो दुर्गा माई है वो अपनी इच्छा से भगवान की इच्छा से अपने आप को चलाती हैं। और भगवान भी यही कह रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, कि ये जो प्रकृति का पूरा चला रही है दुर्गा देवी, वो कैसे चला रही है? भगवान की अध्यक्षता से। और आप लोगों को पता ही है महाभारत में भी जब दुर्गा देवी आती हैं अर्जुन के पास, तो यही बोलते हैं उसको कि मेरे स्वामी भी जो है वो है आपके साथ, तो आपको तो कोई घबराने की बात ही नहीं। तो सारे देवी देवता हम देखते हैं वो भगवान के। एक्चुअली ब्रह्म संहिता आप पढ़ोगे तो सबका बारे में दिया है, गणेश जी के बारे में दिया है, शिव जी के बारे में दिया है, दुर्गा जी के बारे में दिया है, कि कैसे सब जो हैं वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है ना? तो डाउट होना नहीं चाहिए। एक्चुअली जिन लोगों को कम समझ है, जिनको ज्ञान नहीं है, उन्हें डाउट होता है। वो ऐसे लोग होते हैं उनको डाउट होता है कि कृष्णा पता नहीं सुप्रीम है कि नहीं है। हालांकि किसी ने और कभी कहा नहीं किसी शास्त्र में, जैसे कृष्णा ने कहा भगवत गीता में। भगवत गीता में कृष्णा ने क्लियरली कह दिया अहम बीजस प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी। तो बाकी शास्त्रों में हम आप बाकी देवी देवताओं को ऐसे देखते नहीं। तो आगे चलेंगे 9.24। ठीक है, प्लीज रिपीट कीजिए। अहम ही सर्व यज्ञानाम, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानान्ति, न तु न तु मां विजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। तत्त्वेन न शक्नुवन्ति ते। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा इसकी? I can read Prabhuji. प्लीज माता पढ़िए। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize my true transcendental nature fall down. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। तो भगवान यहाँ पे फिर से कंफर्म कर रहे हैं कि कैसे भगवान ही एक्चुअली एंजॉयर है। भोक्ता कौन है? वो तो भगवान ही है। और सब चीजों के मास्टर वो भी भगवान ही है। तो पहले के श्लोक में हमने देखा कि कैसे वो भगवान बता रहे हैं कि वो मेरी पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से कर रहे हैं देवी देवताओं के पास जाके। और उसी लाइन में ये बता रहे हैं कि मैं ही हूँ एक्चुअली सबसे सबका एंजॉयर और मास्टर। अब इसमें कोई प्राइड की बात नहीं है, ये फैक्ट है। और इसीलिए ये अर्जुन को दी जा रही है, क्योंकि अगर अर्जुन में द्वेष नहीं है, जिनमें द्वेष है वो सोचेंगे अरे ये क्या, कृष्ण अपने आप को एंजॉयर और मास्टर कह रहे हैं, हमें होना चाहिए एंजॉयर और मास्टर। भाई आप एंजॉयर और मास्टर कितना एंजॉय कर लोगे? आप एंजॉय कर नहीं सकते। आपको कहें हम गुलाब जामुन खा लो, आप कहोगे एक दो खा लो। 5,000 गुलाब जामुन हम कहें आप खा लो, आप खा सकते हो? नहीं खा सकते। कृष्णा खा सकते हैं एट ए टाइम। तो इसलिए भगवान जो है वो ही इज द ओनली एंजॉय। और अगर हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो वो रियल एंजॉयमेंट है हमारे लिए। उससे हम पूरी तरह से सेटिस्फाई होंगे एक्चुअली, अदरवाइज हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। जैसे हमने पहले भी एग्जांपल दिया ना, छोटी बच्ची है, उसको भी कुकिंग करनी है किचन में मम्मी की तरह, लेकिन उसके हाथ जल जाएंगे अगर वो कुकिंग करेगी। तो मम्मी ने आर्टिफिशियल किचन सेट ला के दे दिया। तो वही आर्टिफिशियल किचन सेट में वो बना रही है, पापा आपके लिए बनाती हूँ, मम्मी आपके लिए बनाती हूँ। लेकिन जब भूख लगती है तो वो आर्टिफिशियल किचन सेट वाली चीज नहीं खा सकती, वो उसको आना पड़ेगा मम्मी के पास ही। उसी तरीके से हमें आर्टिफिशियल यहाँ पे जितनी चीजें हैं हमारी, चाहे अच्छा बंगला हो, गाड़ी हो, घर हो, फैमिली हो, जॉब हो, प्रेस्टीज हो, फेम हो, हमने बहुत अपना नाम कमा लिया है, फेमस हो गए हैं किसी एक चीज में, झंडे गाड़ दिए बड़े सारे,
फिर क्या, ये सब आर्टिफिशियल किचन सेट है, इससे भूख नहीं मिटेगी। भूख तभी मिटेगी जब हम रियल सेल्फ को समझेंगे और भगवान की शरण में आएंगे, उससे सही मायने में खुशी मिलेगी। जितने आप सक्सेसफुल लोगों को देख लो, मेजॉरिटी सक्सेसफुल लोग, उनको मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं उनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स। तो ठीक है, आपको दुनिया कहती है ये देखो ये है सक्सेस की डेफिनेशन, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो इसी में खुश रहता है कि हाँ भाई मेरी सक्सेस की डेफिनेशन ये है, चाहे उसको रात को सोने के लिए भी दवाइयां खानी पड़ती है, नींद नहीं आती। तो ये जो भगवत गीता है उसके अंदर जो ट्रेंड होते हैं वो सक्सेस मटेरियल लाइफ में भी जो है वो हासिल कर सकते हैं और स्पिरिचुअल लाइफ को भी अच्छे से बैलेंस करके चला सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज का एग्जांपल हम देखते हैं, वो भी राजा थे, ऐसा नहीं था कि वो किसी से कम सक्सेसफुल थे, लेकिन उनकी सक्सेस में धर्म से जुड़ी हुई थी। उनकी सक्सेस में ऐसा नहीं था कि उनको ये सब मानसिक तनाव हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे नहीं था। राम जी को ऐसे नहीं था, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, इन सब का ये सब चीजें नहीं थी। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते, अम्बरीश महाराज। तो हमें ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज का फॉलो करना चाहिए। तो पोपट पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा पोपट? यस प्रभु जी। हाँ प्लीज पढ़िए। I am the only enjoyer and master of all sacrifices. Therefore, those who do not recognize me, my true transcendental nature, fall down. Purport. Here it is clearly stated that there are many types of yajna performances recommended in the Vedic literatures, but actually all of them are meant for satisfying the Supreme Lord. Yajna means Vishnu. In the 3rd chapter of Bhagavad Gita, it is clearly stated that one should only work for satisfying Yajna or Vishnu. The perfectional form of human civilization known as Varnashram Dharam is specially meant for satisfying Vishnu. Therefore, Krishna says in this verse, I am the enjoyer of all sacrifices because I am the Supreme Master. Less intelligent persons, however, without knowing this fact, worship demigods for temporary benefit. Therefore, they fall down to the material existence and do not achieve the desired goal of life. If, however, anyone has any material desire to be fulfilled, he had better pray for it to the Supreme Lord, although this is not pure devotion, and he will thus achieve the desired result. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग। तो यहाँ पे कोट किया है प्रभुपाद ने 3rd चैप्टर, ठीक है। बोला है यहाँ पे, इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ यज्ञ परफॉर्मेंसेस रिकमेंडेड इन द वैदिक लिटरेचर। अगर आप वेदों में जाओगे तो कई तरीके के यज्ञ हैं, ठीक है। अग्नि द्वारा हुआ गया यज्ञ सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन बड़े सारे तरीके के यज्ञ होते हैं। ज्ञान यज्ञ होता है, फिर जप यज्ञ। अगर 10th चैप्टर में आप देखोगे तो भगवान कहते हैं यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, वो जप है, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे लिखा है बट ऑल ऑफ देम आर मेंट फॉर सैटिस्फाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। तो सारे यज्ञ का मेन मकसद क्या है, भगवान को खुश करना। तो यज्ञ मीन्स विष्णु इन द 3rd, तो यज्ञ का एक मतलब विष्णु भी होता है। इन द 3rd चैप्टर ऑफ भगवद गीता इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट वन शुड ओनली वर्क फॉर सैटिस्फाइंग यज्ञ और विष्णु। तो कौन बताएगा कौन से श्लोक में ये भगवान ने बोला है?
3rd चैप्टर हिंट भी दे दिया यहाँ, फेमस श्लोक है। बता सकता है कोई? कोशिश करो यार, 3rd चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, नताशा माता जी बताएंगे। Prabhuji, this one that says Yagyarthat karma no anyatra loko ayam karma bandhana tadartham karma kaunteya mukta sangha samachara. Excellent, thank you माता जी। 3.9 right? Yes. तो ये श्लोका में क्लियरली बताया गया है कि कैसे जो भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए कार्य किया गया हो वो सही मायने में यज्ञ है। जो भी भगवान की सेवा के लिए किया गया, अदरवाइज कर्म बंधना, ये कर्म जो है हमें बांध लेता है, कर्म हमें बांध लेता है। और बांधने का मतलब क्या है? पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, फिर से हमारा जन्म होगा, फिर से हमारी मृत्यु होगी और इस चक्र में फंसते जाएंगे। लेकिन जब भगवान विष्णु की खुशी के लिए हम कर्म करते हैं तो वो हमारे को कर्म बंधन से एक्चुअली बाहर निकालता है। तो वो यहाँ पे प्रभुपाद ने वो वाला श्लोक बताया। तो perfectional form of human civilization known as varnashram dharma is specifically meant for satisfying Vishnu. तो हमारी जो हमने पहले भी ये डिस्कस किया है, हमारे को ये जो इंसान का शरीर मिला है, ह्यूमन बॉडी मिली है, ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी है। कितने सारे जीव हैं आसपास भटक रहे हैं। एक्चुअली जिस रूम में आप बैठे हो वहां पे ही कितनी सारे लिविंग एंटिटीज है, आपको दिख नहीं रहे। आप सोच रहे हो सिर्फ मैं बैठा हूँ या मैं बैठी हूँ या मेरे साथ मेरा भाई है, बहन है, व्हाटएवर, पिताजी है, माताजी है, लेकिन एक्चुअली कई सारे लिविंग एंटिटीज है वहाँ। छोटे छोटे इंसेक्ट, कीटाणु कितने सारे हैं और उनमें से 1 2 3 गिने चुने ह्यूमन बींग्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि बहुत नंबर में अगर आप देखोगे तो बहुत रेयर है ह्यूमन फॉर्म। और ब्रह्मांड में सोचो कितने लिविंग एंटिटीज है ऐसे, लेकिन ह्यूमंस जो है कितने कम है। तो ह्यूमन लाइफ मिली एक्चुअली इसलिए कि हम फायदा उठा सकें और भगवान की तरफ बढ़ सकें। अगर हम उस तरफ नहीं बढ़ेंगे और ह्यूमन लाइफ को वेस्ट करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। दोबारा से ह्यूमन लाइफ मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी रिसेंटली मैं यही एग्जांपल दे रहा था कि अगर मान लो आपको सरकार ने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पैसे दिए, आपने कहा भाई मैं यहाँ पे एक सरकारी बिल्डिंग बनाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है आपको हम 10 करोड़ रुपए देते, आप इसकी बिल्डिंग बना दो। उसने कहा हाँ, कॉन्ट्रैक्टर ने कहा ठीक है भाई मैं बना दूंगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने घपला किया, उसने 10 करोड़ में से 5 करोड़ अपनी जेब में डाल लिए, 1 करोड़ अपने 3 भाइयों में बांट दिए, तो बच कितने गए? 2 करोड़। 2 करोड़ की उसने बिल्डिंग बना दी। तो 2 करोड़ की उसने बिल्डिंग बनाई, 10 करोड़ सरकार से लिए। अब सरकार को पता लग गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको क्या लगता है, वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट देंगे उस कॉन्ट्रैक्टर को सरकार कि हाँ भाई तूने पिछली बार देखो 2 करोड़ लगाए थे, 10 में से 10 का वादा किया था, 2 लगाए थे, तो इसको सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दें। ऐसे करेंगे वो सरकार? क्या लगता है आप लोग? उसने कच्चा अच्छा माल लेके, जो जो उसने बोला था पक्का माल लूंगा वो सब लिया नहीं, कच्चा माल लेके किसी तरह बिल्डिंग 1-2 करोड़ की कंस्ट्रक्ट कर दी। डू यू थिंक सरकार को जब पता लगेगा बहुत खुश होगी? शाबाशी देगी। हाँ, शाबाशी देगी। क्या लगता है आपको? क्या ओपिनियन है आप लोगों की? तो इसको सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आगे से? नहीं मिलेंगे ना। तो हमारे को भी जो ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है ये इसीलिए दी गई थी कि हम भगवान की सेवा में लगाएंगे इसको। हमको ये कहा गया था कि ये लो भाई ह्यूमन फॉर्म, अब आप लगाओ इसको भगवान की सेवा में। लेकिन हमने क्या किया, हमने पता नहीं कितने डेकेड्स हमारे निकल चुके लाइफ के, और इतने डेकेड्स में
हमने भगवान की सेवा एक्चुअली ठीक से की नहीं है, अगर हम ये एक्सेप्ट कर ले तो हम स्पिरिचुअली एडवांस हो सकते हैं। कई बार लोग जो बिल्कुल ही एडवांस नहीं होते वो सोचते हैं कि नहीं नहीं हम तो बहुत बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। कई बार ऐसे लोगों को गलतफहमी भी होती है। जैसे वो एक है ना, एक एक कोई पहले मूवी में सॉन्ग आया था, देवा हो देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। बताओ, इसमें कंपटीशन चल रहा है कि हमसे बढ़कर कौन भक्त हो सकता है भाई तुम्हारा। तो जो एलिवेटेड एडवांस डिवोटीज होते हैं वो उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है। वो ही नहीं कहते हमसे बढ़कर कौन आ गया भाई तुम्हारा भक्त, हम हैं यहाँ पे बैठे। नहीं, वो समझते हैं कि हम तो बहुत पीछे हैं एक्चुअली, बहुत हमसे एडवांस हैं डिवोटीज। हम तो अभी भक्ति करने की, भक्तों की कैटेगरी में आने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, अभी तो हम भक्त बने नहीं। तो जो ऐसी भावना रखते हैं उनके लिए स्कोप है कि हाँ भाई ये सही है कॉन्शियसनेस। ऐसी कॉन्शियसनेस वाले को भगवान, जो सबसे पीछे कहता है भगवान मैं तो सबसे पीछे हूँ लाइन में, उसको भगवान सबसे आगे लेके आते क्या आ जाओ भाई तेरे पास ही नजर है। जो आगे आगे खड़े रहते हैं हमसे बढ़कर कौन है भाई, हम तो यहाँ खड़े हैं, हमें देखो, उनको भगवान नजरअंदाज कर देते, देखते ही नहीं। क्या भी आपको बड़े नम्र बनना है। तो जब 10 करोड़ उसको मिले, उसमें से उसने 2 करोड़ लगाए, हमने तो एक्चुअली 20% भी अपनी लाइफ पूरी तरह से भगवान को दी नहीं है एक्चुअली। अभी भी हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से अगर 1 घंटा हमें भगवान को देना हो रोज, तो वो कितना परसेंटेज होगा भव्या, क्या कहते हो आप? 24 घंटे में से 1 घंटा अगर हमें भगवान का देना पड़े तो कितने परसेंट ऑफ आवर डे है? कौन बताएगा, कौन अच्छा है मैथ्स में? 95 अराउंड। 95%? नहीं नहीं, 1 आवर आउट ऑफ 24 आवर्स, ये कितने परसेंट है? 5% है मैक्सिमम। हाँ 5 भी नहीं, 4%, 4.16, ठीक है ना? यस यस। तो 4.16% है अगर हम 1 घंटा देते हैं। 20% भी नहीं दे रहे हम तो। उसने तो 10 करोड़ की बिल्डिंग में से 2 करोड़ लगा दिए थे, हम तो 40 लाख भी नहीं लगा रहे। और वो भी अभी, इससे पहले जो हमने किया है वो तो आप भूल ही जाओ, कितने डेकेड्स तो हमने बिल्कुल जीरो दिए भगवान को। तो हमारे को सीरियसली सोचना चाहिए अपनी लाइफ में कि कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकें अपनी कॉन्शियसनेस भगवान के लिए। और भगवान आप देखोगे ना, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो देखते हैं आपकी कितनी ग्रोथ है। वो नेसेसरली ये नहीं देखते आपकी कितनी बड़ी कंपनी है, वो देखते हैं इन्वेस्टर्स की कितनी ग्रोथ, कितनी है आपकी, कितनी ज्यादा ग्रो कर रहे हो आप। ग्रो का क्या मतलब है कि पहले आपकी कंपनी 10 करोड़ की थी, अब आपकी कंपनी 2 साल के अंदर 20 करोड़ की हो गई है। तो मतलब 100% की ग्रोथ हो गई आपकी 2 साल में। वो कहेंगे वेरी गुड। तो उसी तरह से अभी आप हो सकता है सिर्फ 5 मिनट भगवान को दे रहे हो या 10 मिनट दे रहे हो, लेकिन अब ये है कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आप बढ़ा रहे हो उसको या वैसे ही रख रहे हो, आप उसमें कोई इंप्रूवमेंट ला रहे हो आने वाले सालों में, आप कितना भगवान के भक्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप कितनी चैंटिंग कर रहे हो, और ये कैसे कैसे कर्व ग्रो हो रहा है आपका। तो जब आप देखोगे कि अगर आप 2 घंटे दिन में आप लगाते हो भगवान को, तो एक्चुअली वो भी सिर्फ 8% ही आता है। तो आप कम से कम थोड़ा सा सोचोगे कि भाई भगवान के लिए हमारे को ये लाइफ मिली है, लेट्स गिव सीरियस टाइम। और जो टाइम हम भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं, कम से कम वो तो क्वालिटी तो इंप्रूव रखें, भगवान के नाम को मेडिटेट करें एक एक वर्ड पे। और जब हम ऐसे एटीट्यूड से भगवान की तरफ, सेवा करने की तरफ बढ़ते हैं हम, तो हम देखेंगे हमारी कॉन्शियसनेस जो होती है ना, वो बहुत ज्यादा भगवान हेल्प करते हैं उसको प्यूरिफाई करने में। और फिर गलत चीजों से हमारा टाइम जो है अपने आप ही कम हो जाता है, और भगवान के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में हमारा जो समय ज्यादा से ज्यादा लगेगा। तो इसलिए ये सीरियस कंसिडरेशन है कि कैसे हम अपनी लाइफ को इस तरीके से मोल्ड करें कि आने वाले सालों में, दिनों में हम और ज्यादा भगवान की तरफ जाएं। तो ऐसा कार्य नहीं करेंगे तो बंध जाएंगे हम, बंधन आ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे कृष्णा ये बता रहे हैं, therefore कृष्णा says in this verse, I am the enjoyer of all sacrifices because I am the supreme master. भगवान ही अल्टीमेटली सुप्रीम मास्टर और सुप्रीम एंजॉयर। जो कम बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, लेस इंटेलिजेंट पर्सन, हाउएवर विदाउट नोइंग दिस फैक्ट वर्शिप डेमीगॉड्स, वो बेचारे जो है देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और उससे क्या होता है, दे फॉल डाउन टू मटीरियल एग्जिस्टेंस एंड डू नॉट अचीव द डिजायर्ड गोल ऑफ लाइफ। तो उनको इच्छा क्या होती है, उनको इच्छा होती है ठीक है हमारे को भी धन दे दो, हमारे को भी अच्छी नौकरी दे दो, हमारे को भी अच्छी हेल्थ दे दो, सबको हमारी फैमिली में अच्छी हेल्थ मिले, बस इसी पे रह जाते। ये सारी चीजें बुरी नहीं है, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको यूज किसके लिए करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, कि भगवान हमें धन दो ताकि हम भगवान की सेवा पे लगाएं, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग धन है वो हम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए हमें। उसी तरह से हमारी अगर हेल्थ अच्छी है तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये सब चीजें जो है हम सीरियसली अगर करेंगे तो हम देखेंगे कि भगवान और ज्यादा हेल्प करते हैं। और जब ये चीजें नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा धन दौलत इसी में रहेगा, गणेश जी हमारे को दे दो पैसे, शिव जी हमारे को अच्छी नौकरी दे दो, तो हमारी जो इस कॉन्शियसनेस में ये बिजनेस मेंटालिटी होती जाएगी कि हम आपके पास आ रहे हैं, अब हमारे को दे दो भाई। और ऐसे व्यक्ति अगर देवी देवताओं का स्मरण भी करें और मृत्यु के वक्त अगर बहुत ज्यादा उनको लगाव है उन देवी देवताओं से, उनका भजन भी कर रहे हैं वो, तो भी वो किसी और प्लैनेट में जाएंगे जो मटेरियल वर्ल्ड में है, और इन देवी देवताओं के उसमें ही प्लैनेट में ही जाएंगे, भगवान के धाम में नहीं जा पाएंगे। तो वो इसी में घूमते रहेंगे, और इससे क्या होगा, इससे पता नहीं कितने सारे जन्म लेने पड़ेंगे, और इन चक्र जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आने की कोई होप नहीं है। If, however, anyone has any material desire to fulfill, he had better pray to the Supreme Lord, although it's not pure devotion, will thus achieve the desires. और मान लो अगर आपके पास ये सब है भी डिजायर कि भाई अच्छी हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा ये सब चाहिए, तो भी आप भगवान की प्रार्थना करो, भगवान कृष्ण की। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार्धी तीव्रेन भक्ति योगेन यजित पुरुषम परम। क्या कि आपका कोई काम, कोई डिजायर नहीं है, या बहुत सारी डिजायर्स हैं आपके पास, अनलिमिटेड डिजायर है, अकाम सर्व काम या मोक्ष की डिजायर है, कोई भी डिजायर हो आपके पास, नो प्रॉब्लम, भगवान की भक्ति में लगो, आप शुद्ध हो जाओगे, प्यूरिफाई हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। जैसे ध्रुव महाराज आए, उन्होंने जंगल में उनकी माता ने कहा देखो आप भगवान विष्णु ही आपको बचा सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं। उन्होंने कहा कहाँ मिलेंगे, कहते मैंने सुना है जंगल जाते हैं ऋषि मुनि। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये होगा, लेकिन वो बच्चा चला गया सीधा जंगल। जब वो जंगल चला गया, वहां पे उसकी डिटर्मिनेशन देखे भगवान ने खुद ही एक गुरु भेज दिए, नारद मुनि। नारद मुनि ने पहले उन्हें टेस्ट किया कि ये बच्चा जो है ये सही मायने में किस लेवल पे है। तो उन्होंने कहा बेटे अब आप घर चले जाओ, ये सब चीजें तो होती रहती हैं, इसमें इतनी सीरियसली मत लो इसको। उसने कहा नहीं, मेरे को या तो मुझे भगवान चाहिए, या तो आप उसमें मदद कर दो, या आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो उन्होंने डिटर्मिनेशन देखी, वो खुश हो गए, और फिर उन्होंने कहा कि अवश्य हम आपकी हेल्प करेंगे, और उनको एक प्रोसेस दिया। ध्रुव महाराज ने प्रोसेस फॉलो किया, और भगवान के साक्षात दर्शन हुए उनके। जब भगवान के दर्शन हुए, उनको लगा, तो इतनी शुद्धिकरण उनकी हो चुकी थी कि अब जो डिजायर्स थे वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके थे, उनको फुलफिल करने की जरूरत ही नहीं थी, उनको पूरा करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अब वो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो गए। भगवान के दर्शन करने से ही वो शुद्धिकरण हो गया। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वो सब चीजें नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने दी, क्यों? क्योंकि अब वो प्योर डिवोटी, जो प्योर डिवोटी होते हैं वो कभी भी गलत दुरुपयोग नहीं करते रिसोर्सेस का। तो भगवान ने दी ध्रुव महाराज, और फिर राजा भी बने ध्रुव महाराज। तो ये इस तरीके से चाहे डिजायर्स हो हमारी या ना डिजायर्स हो, वो मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हम भगवान की सेवा में लग रहे हैं कि नहीं, भगवान को याद कर रहे हैं कि नहीं, भगवान की चैंटिंग कर रहे हैं नहीं। अगर नहीं कर रहे तो करनी चाहिए, उससे हमारी बहुत ही सदगति होगी। और अगर हम ऑलरेडी कर रहे हैं तो उसको बढ़ाना चाहिए, देखना चाहिए उसकी कैसे क्वालिटी इंप्रूव करें। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे।
किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट या कोई पॉइंट है इसमें से? 9.24 किया हमने आज। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट नहीं है तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।